जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे राम ने पिता के वचनों को निभाने के लिए राज्य का त्याग किया और सीता ने उनके साथ वनगमन का संकल्प लिया। कौशल्या की पीड़ा, सीता की दृढ़ता और राम का संतुलन, इन सब ने हमें एक आदर्श परिवार की मर्यादा और धर्मबोध का दर्शन कराया। आज की कथा वहां से आगे बढ़ती है जहां एक और दिव्य पात्र अपनी भूमिका निभाने आता है। लक्ष्मण, एक भाई जो केवल सगे संबंधों से नहीं बल्कि प्राणों, निष्ठा और प्रेम के सूत्रों से जुड़ा है। आज हम देखेंगे कि जब राम वनगमन की तैयारी कर रहे थे तब लक्ष्मण ने न केवल अपने मन की बात कही बल्कि भ्रातृप्रेम को तप और भक्ति का स्वरूप दे दिया। ये कथा हमें दिखाएगी कि कैसे एक अनुज अपना सब कुछ छोड़कर केवल राम की सेवा और उनकी सुरक्षा का लक्ष्य लेकर खड़ा होता है। वह उर्मिला को, राजसी सुखों को, अपनी इच्छाओं को त्याग कर राम और सीता के साथ चल पड़ता है, केवल इसलिए कि उनका हर कष्ट पहले उसे भोगना हो। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस दिव्य प्रसंग में जहां लक्ष्मण का प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक अनंत तपस्या बन जाता है। यह प्रसंग केवल रामायण का हिस्सा नहीं बल्कि हर युग के लिए भ्रातृत्व और निष्ठा का अमर आदर्श है। राजमहल की गलियों में जैसे सन्नाटा पसर गया था। जो महल कल तक उत्सव की तैयारी कर रहा था, वहां आज हर चेहरे पर स्तब्धता और शोक की छाया थी। और इसी हलचल के बीच रानी सुमित्रा अभी भी अपने कक्ष में अनजान बैठी थी। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि अयोध्या की नियति किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है। कुछ देर बाद उनके कक्ष की दासी सहमीसमीसी भीतर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, रानी, आपने सुना? महाराज ने रानी कैकेयी को 2 वचन पूरे करने के लिए राम को वनवास दे दिया है। रानी सुमित्रा के हाथ में पकड़ा हुआ पुष्प फिसलकर जमीन पर गिर गया। वे चौंक गई और पूछा, राम, वनवास? दासी ने आंखें नीची करके कहा, हाँ, और अयोध्या का राज्य भरत को सौंपने का निर्णय हुआ है। रानी सुमित्रा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने स्वयं को संयमित किया और पूछा, रानी कौशल्या कहाँ है? उन्होंने कुछ कहा? दासी ने कहा, राम ने ये निर्णय स्वीकार कर लिया है। रानी कौशल्या ने रोते हुए राम की बात मान ली है। सीता ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय ले लिया है। सारा महल स्तब्ध है। उसी समय जैसे ही लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया है और भरत को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है, उनके हृदय में एक चिंगारी सी भड़क उठी। वह तुरंत निराश, क्रोधित और भीतर से टूटे हुए मन से अपनी माँ सुमित्रा के कमरे की ओर चल बढ़े। उनका चेहरा भावनाओं से तप रहा था। रानी सुमित्रा ने पुत्र की ये दशा देखी तो व्याकुल हो उठीं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ पुत्र? तुम इस प्रकार व्यग्र क्यों हो? लक्ष्मण ने उनके सामने बैठते ही कहा, माँ, क्या अयोध्या में न्याय मर गया है? क्या राम जैसे धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और प्रजावत्सल व्यक्ति को वन भेजना ही अब इस राजधर्म की परिभाषा रह गई है? पिताजी ने माता कैकेयी के 2 वरों को पूर्ण करने के लिए राम को वनवास दे दिया है और भरत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। रानी सुमित्रा लक्ष्मण को देखकर स्तब्ध रह गईं, मानो कुछ पलों के लिए उनकी आवाज गायब हो गई हो। उन्हें पता था कि किसी न किसी मोड़ पर उन्हें लक्ष्मण से इस बारे में बात करनी ही होगी। उन्हें खुद कुछ ही पल पहले ये खबर मिली थी। वह लक्ष्मण से इतनी जल्दी बात करने को तैयार नहीं थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतना जल्दी और इतने बड़े परिवर्तन के साथ घटित हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हें किसने बताया? तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या करोगे?
लक्ष्मण बोले, माँ, मुझे ये बात महल के लोगों से पता चली। मैं जानता हूँ कि ये परिस्थिति राम भैया को तोड़ नहीं सकती, लेकिन मेरे हृदय में असहनीय पीड़ा है। क्या मैं मूकदर्शक बना रहूं? क्या मेरा कर्तव्य केवल यही है कि मैं अपने भाई को कष्टों में डूबते हुए देखूं और यहाँ महल में विश्राम करूं? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरा मन तो कहता है कि मैं राम भैया के साथ जाऊं, उनकी सेवा करूं, उनका रक्षक बनूं। लेकिन एक तरफ आप हैं, आपका अकेलापन भी मेरे मन को रोक लेता है। लक्ष्मण ने आगे कहा, माँ, मेरा मन इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। राम भैया के साथ जो हुआ, उसे मैं केवल देख नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आप पिताजी से बात करें। कृपया देखें कि क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है। मुझे यकीन है कि माता कौशल्या भी इससे दुखी है। क्या आपने उनसे बात की है? रानी सुमित्रा ने गहरी सांस ली। अब उनकी आंखों में करुणा नहीं, बल्कि धैर्य और गर्व था। उन्होंने लक्ष्मण का माथा चूमा और दृढ़ स्वर में बोली, पुत्र, जो कुछ हुआ वो धर्म और वचन की मर्यादा के कारण हुआ। सुना है राम इस फैसले को मानने को तैयार हो गए हैं। महारानी कौशल्या ने नाखुश होते हुए भी राम की बात मान ली है। सीता ने भी उनके साथ जाने का फैसला कर लिया है। अब समय आ गया है कि तुम भी निर्णय करो। यदि राम वन जा रहे हैं, तो उनके छोटे भाई का भी उनके साथ जाना धर्म है। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें केवल सुख के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सेवा के लिए जन्म दिया है। मेरी सलाह है कि तुम राम और सीता के साथ वन जाओ, उनकी छाया की तरह रहो और उनकी रक्षा करो, उनकी सहायता करो और उनके लिए काम करो। इसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भाई शत्रुघ्न यही रहकर भरत, पिताजी और अयोध्या राज्य की सेवा करें। लक्ष्मण के नेत्रों में कृतज्ञता और उत्साह झलकने लगा। उसने कहा, माँ, यदि आपकी यह आज्ञा है, तो मैं अभी इसी क्षण तैयार हूँ। मुझे सिर्फ आपकी चिंता है। रानी सुमित्रा ने स्नेहपूर्वक लक्ष्मण का माथा चूमा और कहा, पुत्र, मेरी चिंता मत करो। शत्रुघ्न यहाँ हैं, वे मेरे आधार होंगे, जैसे तुम राम के आधार होगे। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे दोनों पुत्र एक राम के साथ और एक भरत के साथ धर्म की सेवा में लगे रहेंगे। मैं ईश्वर की कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पुत्र दिए, जो केवल पुत्र ही नहीं, अपितु धर्म के सैनिक है। ये सुनकर लक्ष्मण ने चरण स्पर्श किया और राम और सीता के साथ वनगमन के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। माँ सुमित्रा का आशीर्वाद लेकर उनके कदम राम के कक्ष की ओर बढ़े। मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वे सोच रहे थे, राम भैया क्या कहेंगे? वह तो हमेशा धर्म की राह पर चलते हैं, शायद मेरा विरोध करें। फिर एक और विचार आया, क्या मैं उन्हें ये प्रस्ताव दे सकता हूँ कि वे इस अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाए? या कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि राज्य का बंटवारा हो जाए, आधा भरत को और आधा राम भैया को। इससे पिताजी का वचन भी निभेगा और राम भैया को वन नहीं जाना पड़ेगा। इन विचारों में उलझा लक्ष्मण जैसे ही कक्ष में पहुंचा, वहां राम शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही निराशा, बस गहरी स्वीकृति थी। लक्ष्मण ने प्रणाम किया और व्याकुल स्वर में कहा, भैया, क्या ये न्याय है? क्या धर्म यही है कि सबसे धर्मनिष्ठ को ही कष्ट मिले? आप कुछ क्यों नहीं कहते? क्यों विरोध नहीं करते? या फिर चलिए, पिताजी के वचनों को भी मान लीजिए, तो क्या आधा राज्य नहीं मांगा जा सकता? भरत को भी राज्य मिले और आपको भी। तब माँ कैकेयी के वचन भी पूरे होंगे और वन की तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। राम ने सब कुछ शांत भाव से सुना। उनके नेत्रों में स्नेह था, लेकिन मुख पर वही अडिग धैर्य था। उन्होंने धीरे से कहा, लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्रोध मेरे लिए है, तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा से जुड़ी है, लेकिन यही तो धर्म की परीक्षा है। पिताजी ने अपना वचन दिया है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं बिना किसी शर्त और बिना किसी संदेह के उस वचन को पूरा करूं। और भरत, वो इस सब में कहीं नहीं है। यदि मैं राज्य बांटने की बात करूं, तो ये भरत के प्रति अन्याय होगा। वह राज्य के योग्य है और मेरे लिए राज्य कोई महत्व नहीं रखता। फिर राम ने स्नेहपूर्वक लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा और कहा,
तुम अयोध्या में रहो, लक्ष्मण, सुमित्रा माता की सेवा करो, कौशल्या माँ का संबल बनो और भरत के साथ राज्य की रक्षा करो। यही तुम्हारा धर्म है। परंतु लक्ष्मण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भैया, मेरा धर्म आपके चरणों में है। मेरे लिए अयोध्या वही है जहाँ आप है। यदि आप वन जाएंगे तो मैं आपकी सेवा और रक्षा के बिना कैसे रह सकता हूँ? मेरा जीवन तभी अर्थपूर्ण है जब वह आपकी सेवा में बीते। राम ने उसकी आंखों में देखा, कोई भाव नहीं, केवल निश्चल भक्ति। राम कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम्हारा ये फैसला अटल है तो मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे 2 और कर्तव्य भी हैं, माता सुमित्रा उर्मिला। क्या तुमने उनकी इच्छा जान ली है? लक्ष्मण ने कहा, मैंने माता सुमित्रा से बात की है। वह इस पर सहमत है और इस पर मेरा पूरा समर्थन करती है। राम ने फिर पूछा, और उर्मिला, क्या तुमने उनसे बात की है? लक्ष्मण ने आंखें नीची कर लीं, ये दर्शाते हुए कि उन्होंने बात नहीं की है। उन्होंने धीरे से कहा, भैया, ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मैंने पहले माता सुमित्रा से बात की और सीधे आपके पास आ गया। फिर राम ने सीता से बात की। उन्होंने उन्हें लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के फैसले के बारे में बताया। सीता ये सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, क्या ये अनुचित नहीं है? पिता ने आपको वन भेजने का वचन दिया था। ये समझ में नहीं आता कि पूरा परिवार एक एक करके जंगल में चला जाए। राम मुस्कुराए और बोले, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मैं लक्ष्मण को उनके जन्म से जानता हूँ। पहले भी जब ऋषि विश्वामित्र मदद मांगने आए थे, तब लक्ष्मण ने मेरे साथ चलने का फैसला किया था, जबकि विश्वामित्र ने सिर्फ मुझे ही मांगा था। उन्होंने ऐसा तब किया था जब वे बहुत छोटे थे। अब जब वे बड़े हो गए हैं तो मेरे प्रति उनका स्नेह और प्रेम और भी बढ़ गया है। तब राम ने सीता से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम उर्मिला से बात करो। मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मण अकेले अपने संकल्प पर कार्य करें, मैं उर्मिला की सहमति भी चाहता हूँ। सीता धीरे धीरे उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ी। उस कक्ष में अब भी वैसा ही मधुर, शांत वातावरण था जैसा किसी राजकुमारी के सौम्य जीवन में होता है। लेकिन सीता के कदमों में एक सधी हुई शांति थी, जो तूफान के पहले आती है। उर्मिला रेशमी वस्त्रों में अपने पलंग पर बैठी थी, लेकिन मुख पर एक अनजानी आशंका थी, मानो कोई बात हवा में लटकी हुई हो, जो उसके पास आकर फूटने वाली हो। सीता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और पास बैठ गई। कुछ पल वह केवल उर्मिला को देखती रहीं, मानो कुछ कहना चाहती हों पर शब्द चुन रही हों। फिर सीता ने स्नेह से पूछा, उर्मिला, क्या तुम्हें ज्ञात है कि क्या निर्णय हुआ है? उर्मिला ने चौंककर सीता की ओर देखा। नहीं दीदी, क्या कोई अनर्थ हो गया है? सीता ने धीरे से सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, राम 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं और भाई भरत अयोध्या के राजा होंगे। एक पल को उर्मिला निःशब्द हो गई, जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ क्षण मौन रही। कुछ क्षण बाद उन्होंने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ दीदी? राम भैया को वन क्यों जाना पड़ रहा है? ये निर्णय किसने लिया? सीता ने उर्मिला की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं जानती। उसने निश्चय किया कि अपनी प्यारी छोटी बहन को ये कड़वा सच बताना जरूरी है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, कई साल पहले पिताजी दशरथ ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, जब उन्होंने युद्ध भूमि में पिताजी दशरथ की रक्षा की थी। उन्होंने प्रेमवश ये वचन दिए थे, लेकिन अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। आज माता कैकेयी ने वरदान मांगा है कि भाई भरत को राज्य मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। उर्मिला की आंखों में आश्चर्य और पीड़ा का मिश्रण दिखाई दिया। उसने पूछा, कैकेयी माँ? वो केवल इतना ही कह सकी। सीता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ उर्मिला, ये सत्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम ने इसे स्वीकार कर लिया है। पिताजी के वचनों की मर्यादा को अपना कर्तव्य समझते हुए उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के वन जाने का निर्णय ले लिया है। उर्मिला ने सुना और सोचा। फिर उसने पूछा, लेकिन दूसरों का क्या? माता कौशल्या का क्या?
माता सुमित्रा का क्या? उन्होंने क्या कहा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहन, आप क्या करोगी? सीता ने उत्तर दिया, माँ कौशल्या। उनका हृदय तो जैसे फट गया हो, पर उन्होंने रोते हुए भी राम को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वह जानती है कि धर्म सबसे ऊपर है। माँ सुमित्रा को जब ये बात पता चली, तो उनका हृदय काँप गया, और जब भाई लक्ष्मण ने अपनी इच्छा बताई कि वह राम के साथ वन जाएंगे, तो उन्होंने उसे रोकने के बजाय ये कहा, यदि राम वन जा रहे हैं, तो तुम्हारा स्थान उनके चरणों में है। उर्मिला, इस निर्णय में किसी का विरोध नहीं था, बस त्याग, धर्म और प्रेम है। उर्मिला का चेहरा अब आंसुओं से भीगा हुआ था। वह सीता की गोद में सिर रखकर बेतरतीब ढंग से बैठ गई, मानो कोई छोटी बच्ची अपनी माँ की गोद में शरण ले रही हो। उसने पूछा, हमारा क्या होगा दीदी? हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने पतियों के साथ जाना चाहिए। लेकिन पिताजी ने हमेशा हमें परिवार में अपने बड़ों का ध्यान रखना सिखाया है। अगर हम अपने पतियों के साथ चली जाएंगी तो घर के बड़ों का ध्यान कौन रखेगा? सीता ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, कभी कभी भगवान भी हमारी परीक्षा लेने के लिए हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देते हैं। शायद यही क्षण हमारे धर्म की अग्नि परीक्षा है। मैंने राम के साथ वन जाने का निश्चय कर लिया है। तब उर्मिला ने नम आंखें उठाकर धीरे से कहा, सीता दीदी, आपने हमेशा मुझे धर्म, नारीत्व और मर्यादा का अर्थ सिखाया है। जब मैं अयोध्या आई, तब मैं केवल जनकनंदिनी की छोटी बेटी थी, पर आपने मुझे समझाया कि राजमहल की भव्यता से स्त्री की आत्मा की गरिमा अधिक मूल्यवान है। आज जब आप राम भैया के साथ वन जा रही हैं, तब मुझे भी लक्ष्मण के साथ जाना वन चाहिए। यही धर्म है ना? सीता मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सहजता, करुणा और स्त्रीत्व का अद्भुत संतुलन था। वह मुस्कान कोई निर्णय थोप नहीं रही थी, बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टि की सौम्यता थी। सीता ने उर्मिला का हाथ पकड़ लिया और मृदु स्वर में बोली, उर्मिला, धर्म केवल साथ चलने का नहीं, बल्कि साथ रहने का है। अगर तुमने मेरी किसी भी शिक्षा को अपने जीवन में स्थान दिया है, तो आज मेरी एक सलाह मान लो। तुम्हें लक्ष्मण के साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि यही रहना चाहिए। ये निर्णय आसान नहीं है, पर आवश्यक है। इस समय अयोध्या, माता सुमित्रा और माता कौशल्या को तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण का शरीर भले ही वन में हो, लेकिन उनका मन, उनकी चिंता, उनकी आत्मा यहीं अयोध्या में तुम्हारे साथ रहेगी। और जब तुम यहाँ रहोगी, तो उन्हें ये विश्वास रहेगा कि माता सुमित्रा की देखभाल करने वाला कोई है। इससे उनके मन को बहुत शांति मिलेगी। तुम्हारा धर्म है उस चिंता को शांति में बदलना, उस अधूरेपन को प्रतीक्षा में बदलना। मैं राम के साथ जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने वनवास स्वीकार किया है। लेकिन तुम यहाँ रहकर भी अपना धर्म निभा सकती हो, धैर्य से, मौन तपस्या से और प्रतीक्षा की तपस्या से। उर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर गला रुद्ध हो गया था। कुछ पल बाद उन्होंने सीता की गोद में सिर रख दिया और धीमे स्वर में कहा, दीदी, आप मेरी प्रेरणा रही हैं। आपने जो कहा वही धर्म होगा। मैं यहीं रहूंगी, अपने पति के व्रत की प्रतीक्षा में, अपनी नारी मर्यादा की रक्षा में। ये वनवास मेरा भी होगा, पर प्रतीक्षा का। सीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आज दो बहनों के बीच जो संवाद हुआ, वह केवल परिवार की बात नहीं थी, वह युगों तक नारी धर्म का मूक संवाद बनकर जीवित रहेगा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद सीता ने उर्मिला का हाथ थामा और एक गहरी लेकिन कोमल दृढ़ता से कहा, उर्मिला, एक और विनती है। ये महल अब तुम्हारे हाथों में है। मैं जानती हूँ कि तुम केवल लक्ष्मण की पत्नी नहीं, सुमित्रा माँ की बेटी भी हो, पर आज से तुम्हारा धर्म और भी बड़ा है। माता सुमित्रा की सेवा तो तुम करोगी ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अयोध्या के हर बड़े बुजुर्ग, हर माँ, हर बहन के लिए वह संबल बनो जो मैं उनके लिए बनती। विशेष रूप से माँ कौशल्या। जब मैं नहीं रहूंगी, तो वह राम को बहुत याद करेंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरह उनका ध्यान रखो कि उन्हें कभी ये न लगे कि राम और सीता कहीं दूर है। सीता की आंखें भर आईं, फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उर्मिला,
मैं जानती हूँ ये मांग अनुचित है। शायद मैं स्वार्थी हो रही हूँ। तुम्हें अकेले इस महल की जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। पर पिताजी जनक ने हमें यही शिक्षा तो दी थी कि नारी केवल सहचरी नहीं, परिवार की आत्मा होती है। और माँ ने हमें यही सिखाया कि कभी परिस्थिति से नहीं डरना, चाहे त्याग कितना भी बड़ा क्यों न हो। आज मैं तुमसे केवल उर्मिला की भूमिका नहीं, मेरी भूमिका भी मांग रही हूँ। उर्मिला की आंखों से बहते अश्रु अब शांत हो चुके थे। उसके भीतर जैसे कोई नवीन तपशक्ति जाग गई हो। उसने सीता के चरणों में सिर झुकाया और कहा, दीदी, आज से मैं आपकी छाया बनकर अयोध्या की सेवा करूंगी। माँ कौशल्या को कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि उनकी सीता दूर है। आपके विश्वास की लाज रखूंगी। सीता ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। दोनों बहनों का वह आलिंगन केवल प्रेम का बंधन नहीं, बल्कि कर्तव्य, विश्वास और युग धर्म की पुष्टि बन गया। जहाँ एक बहन वन की तपस्या के पथ पर अग्रसर हुई और दूसरी राजमहल में मौन तपस्विनी बन गई। जब सीता उर्मिला से संवाद कर लौटीं, तो उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों से कहा, मैंने उर्मिला से बात की और उसने बड़ी ही गरिमा और संयम के साथ इस निर्णय को स्वीकार किया। उसने न केवल लक्ष्मण के वंगमन को स्वीकारा, बल्कि अयोध्या में रहकर परिवार की मर्यादा निभाने का भी निश्चय किया है। फिर उन्होंने लक्ष्मण की ओर मुड़कर कहा, लक्ष्मण, मैंने उससे बात अवश्य की, परंतु यह भी आवश्यक है कि तुम स्वयं जाकर उससे मिलो। उसे ये अनुभव होना चाहिए कि वह केवल निर्णय की एक कड़ी नहीं, बल्कि इस संपूर्ण घटना का एक अपरिहार्य आधार है। उसे ये समझना चाहिए कि वह केवल पीछे रह रही पत्नी नहीं, बल्कि अयोध्या की मर्यादा की प्रतिनिधि है। उसे ये प्रेम से बताओ, सम्मान से बताओ, अपने हृदय से बताओ। लक्ष्मण कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने सिर झुकाया और धीरे धीरे उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़े। उर्मिला उन्हें आते देख मुस्कराई, एक ऐसी मुस्कान जो भीतर की पीड़ा को छुपा तो रही थी, पर साथ ही धैर्य और नारी गौरव की शान भी लिए हुए थी। लक्ष्मण उसके पास जाकर सिर झुका लेते हैं और कहते हैं, उर्मिला, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारा ये निर्णय केवल मेरे लिए ही नहीं, राम भैया, माता सुमित्रा, माता कौशल्या और अयोध्या की आत्मा के लिए एक आशीर्वाद है। उर्मिला ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं जानती हूँ लक्ष्मण कि ये समय किसी एक का नहीं, पूरे परिवार का है, और जो भी इस परिवार को जोड़े वह मेरा कर्तव्य है। पर एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मुझसे बात करने दीदी सीता क्यों आए? आप क्यों नहीं आए? लक्ष्मण कुछ देर चुप रहे, फिर संयत स्वर में बोले, उर्मिला, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर तुम्हें इस बात से ठेस पहुंची हो। मैं तुमसे इस बारे में सीधे बात करने में झिझक रहा था। इस झिझक के पीछे एक कारण है। ये विचार मेरे मन में वर्षों से है। राम भैया ने शिवधनुष तोड़कर सीता भाभी को प्राप्त किया था। उन्होंने अपना भाग्य खुद कमाया था। लेकिन मैं तो बस राम भैया का छोटा भाई था, और तुम सीता भाभी की बहन हो। मैंने कोई धनुष नहीं तोड़ा, कोई परीक्षा नहीं दी। मैंने तुम्हें यूं ही पा लिया। शायद इसीलिए मैंने खुद को कभी तुम्हारे पूरी तरह योग्य नहीं समझा। और आज जब राम भैया वन जा रहे हैं, तो मेरे लिए भी उनके साथ जाकर धर्म का पालन करने का अवसर है। ये परिस्थिति मुझे ये साबित करने का मौका देती है कि मैं भी एक उद्देश्य, मर्यादा और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये सब करके सबको, और सबसे बढ़कर तुम्हें ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बनने के योग्य हूँ। लक्ष्मण की आंखें झुकी हुई थी। उर्मिला उसे देख रही थी, मानो पहली बार उसने अपने पति के भीतर छिपे अहंकार और आत्मसंदेह के द्वंद्व को पहचाना हो। उर्मिला ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और विनम्र स्वर में बोली, मैंने कभी आपकी परीक्षा नहीं ली। मेरे लिए आप वही हैं जो सीता दीदी के लिए राम भैया हैं, एक अटूट आस्था, एक धर्म के सारथी। आज आप जो करने जा रहे हैं वह सिर्फ वनवास जाना नहीं, बल्कि एक युग के लिए एक आदर्श स्थापित करना है। और अगर मेरा मौन त्याग, मेरी प्रतीक्षा, मेरी सेवा इस धर्म को पूरा कर सके, तो मैं खुद को धन्य समझूंगी।
लक्ष्मण की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने उर्मिला को गले लगाया और पहली बार पूरे दिल से कहा, मैं तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर धन्य हूँ। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ राम मेरे भाई हैं, सीता मेरी भाभी है, राजा दशरथ मेरे पिता है, और माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी के रूप में 3 माताएं हैं। सबसे बढ़कर मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत धन्य हूँ। लक्ष्मण उर्मिला से मिलकर लौटे और सीधा राम और सीता के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर अब कोई संशय नहीं था, वहां केवल धैर्य, दृढ़ता और एक शांत तेज था। उन्होंने दोनों के चरणों में प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, भैया, भाभी, मैंने उर्मिला से बात की। उसने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस निर्णय को स्वीकार किया है। अब मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ आप दोनों के साथ चलने के लिए, सेवा के लिए और धर्म के पथ पर चलने के लिए। सीता ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और कोमल स्वर में कहा, लक्ष्मण, तुम वन जा रहे हो, लेकिन मन में ये न भूलना कि तुम एक पति भी हो। उर्मिला ने जो मौन तप स्वीकार किया है, वह तप किसी ऋषि से कम नहीं। उसकी प्रतीक्षा, उसकी चुप्पी और उसका त्याग, ये सभी तुम्हारे जीवन का आधार रहेंगे। गृहस्थ धर्म केवल संग में रहने का नाम नहीं, प्रेम, विश्वास और अनुपस्थिति में भी सम्मान बनाए रखने का नाम है। उसे कभी ये न लगे कि वह पीछे छूट गई है, बल्कि उसे ये अनुभव हो कि उसका स्थान अयोध्या में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारा हमारे साथ वन में। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर कहा, भाभी, मैं वचन देता हूँ कि आपकी सीख को जीवन भर हृदय में रखूंगा। राम ये सब देख मुस्कराए। फिर वे धीरे से उठे। उनके मुख पर अब एक विशेष शांति थी, लेकिन मन में एक अपरिहार्य उत्तरदायित्व की भावना उभर आई थी। अब माता सुमित्रा का कक्ष उन्हें बुला रहा था। ये केवल औपचारिक भेंट नहीं थी, ये एक पुत्र की ओर से उस माँ को प्रणाम था जिसने अपने हृदय का टुकड़ा बिना किसी शर्त, बिना किसी पीड़ा का प्रदर्शन किए राम के चरणों में समर्पित कर दिया था। राम धीमे कदमों से माता सुमित्रा के कक्ष में पहुंचे। माता ध्यानमग्न मुद्रा में बैठी थी, नेत्र खुले थे, पर मन किसी भीतर की गहराई में डूबा हुआ था। राम ने उनके सामने पहुंचकर मृदु स्वर में कहा, माँ, और फिर विनम्र भाव से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। माता सुमित्रा ने राम को देखा। उनका वो शील, वह तेज और वह सौम्यता देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। राम बोले, माँ, आपने जो अनुमति लक्ष्मण को दी है, वह केवल एक पुत्र को साथ भेजना नहीं है, वह धर्म की रक्षा का एक स्तंभ है। आपने केवल अपने पुत्र को वन नहीं भेजा, आपने अयोध्या की मर्यादा को साथ भेजा है। आपका त्याग, आपका साहस इस कुल की मर्यादा को सदा के लिए ऊंचा कर गया है। आपके इस निर्णय ने मुझे और भी अधिक मजबूत बना दिया है। मैं सदा आपका हृदय से आभारी रहूंगा। माता सुमित्रा ने राम को उठाया और उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया। कुछ पल तक वे राम के सिर को सहलाती रहीं, मानो अपने हृदय की सारी शक्ति उन्हें सौंप देना चाहती हों। फिर वे धीरे से बोली, पुत्र, लक्ष्मण तुम्हारी परछाई है, वह तुम्हारे बिना अपूर्ण है, और तुम्हारे संग वह स्वयं को पूर्ण समझता है। उसे अपने समान धर्मनिष्ठ बनाए रखना, लेकिन कभी ये न भूलना कि वह तुम्हारी सेवा को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है। उसका जीवन, उसकी सांसें अब तुम्हारे साथ बंध चुकी है। राम ने उनकी आंखों में देखा। न कोई डर था, न कोई जिद, बस अटूट विश्वास और माँ का आशीर्वाद था। राम ने मृदु स्वर में कहा, माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं जल्द ही लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो सबसे पहले आप तीनों माताओं के चरणों में शीश झुकाऊंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। आपका प्यार, आपकी शक्ति और आपकी शिक्षाएं, यही मेरी यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। माता सुमित्रा की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर वो आंसू वियोग के नहीं थे। वे थे गर्व के, स्नेह के और धर्म की सफलता के विश्वास से उपजे आंसू थे। उन्होंने राम के मस्तक को चूमा और कहा, जाओ पुत्र, तुम्हारा पथ कठिन होगा, पर तुम्हारा धर्म तुम्हारी ढाल बनेगा। माताओं की छाया तुम्हारे साथ है।
और अयोध्या की आत्मा तुम्हें हर दिन स्मरण करेगी। इस प्रकार लक्ष्मण की निष्ठा, उर्मिला का मौन तप, माता सुमित्रा का साहस और सीता की सौम्यता, इन चारों ने मिलकर उस धर्मरथ को तैयार किया जो अब वन की ओर अग्रसर होने को है। ये केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्म यात्रा का प्रारंभ है, जिसमें एक भाई सेवा की छाया बनता है, एक पत्नी धर्म की अडिग छाया बनती है और एक माँ अपने पुत्र के त्याग को पूजा की तरह स्वीकार कर लेती है। उर्मिला, जो स्वयं वन नहीं जाती, पर उसका त्याग वन की तपस्या से भी कठिन है। लक्ष्मण केवल भ्राता नहीं, राम के चरणों की ढाल बनकर खड़े होते हैं। सुमित्रा केवल माँ नहीं, धर्म के लिए अपने पुत्र का व्रत भेजने वाली महान स्त्री बन जाती है। ये वो क्षण है जहाँ महलों के भीतर भावों की दीवारें रो रही हैं और महलों से बाहर अयोध्या की आत्मा राम के नाम को गूंजा रही है। अगली कहानी में हम वो करुण दृश्य देखेंगे जब राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार होते हैं और अयोध्या की गलियां, चौराहे, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां सभी अश्रुपूरित नेत्रों से उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कैसे ये वन यात्रा न केवल वन की ओर, बल्कि धर्म, व्रत और मानवता की आत्मा की ओर भी एक क्रांतिकारी यात्रा बन जाती है। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।